हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 लगाना शुरू करते हैं इस पार्ट में। एक गतिमान श्रोता को एक स्थिर ध्वनि स्रोत से दूर किस वेग से जाना चाहिए कि उसे वास्तविक आवृत्ति की 1/3 आवृत्ति की ध्वनि सुनाई दे। अच्छा, वायु में ध्वनि की चाल हमको 330 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा, कर लेंगे इसको। माना वास्तविक आवृत्ति n, आभासी आवृत्ति n डैश बराबर वास्तविक आवृत्ति का 1/3 है बेटा, जिसको हम लोगों ने माना है n को। ये n का ही 1/3 है, मतलब 1/3 1/3। तो n डैश बराबर वास्तविक आवृत्ति क्या मानी है अभी n, तो n ये रख दिया, 1/3 मतलब 1/3 ये रहा। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल v बराबर 330 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा। श्रोता का वेग v0 v0 का मान बराबर क्या हमको पता करना है। n डैश की वैल्यू रख लेंगे बेटा, क्या n डैश की वैल्यू n/3 और n आपका ये रहा। v का मान आपको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। v0/v, n से n कैंसिल, ये v उधर चला जाएगा है ना, ये 3 उधर चला जाएगा, तो आपका 3v माइनस 3v0 अब सही है बेटा। v का मान अब रख देते हैं, आसान हो जाएगा। तो 330 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ 3 गुणा 330 मीटर प्रति सेकंड बेटा माइनस 3v0। ये माइनस का इधर आकर औरंगाबाद प्लस हो जाएगा, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3v0 3 3 9 3 3 9 990 मीटर प्रति सेकंड, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 330 मीटर प्रति सेकंड, तो 3v0 990 में से 330 घटा देंगे बेटा, तो 0 का 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 660 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये 3 गुणा में है, v0 के साथ भाग में आ जाएगा, तो आप बोलेंगे v0 बराबर 660 मीटर प्रति सेकंड और भाग में आपका 3 से कट कर लेंगे, 3 दूनी 6 मतलब 220। तो v0 का मान 220 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा आपका आंसर बेटा। करते हैं 15वां क्वेश्चन आपका। एक श्रोता 90 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति के स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर 33 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति क्या होगी, कर लेंगे बेटा इसको। वास्तविक आवृत्ति n बराबर 90 कंपन प्रति सेकंड वैल्यू दे रखी है। वेग हमारा होता है 300, तो 330 मीटर प्रति सेकंड। श्रोता का वेग v0 का मान 33 मीटर प्रति सेकंड। श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति n डैश का मान पता कर लेंगे बेटा। तो n डैश आपका ये रहा, n का मान आपका 90 कंपन प्रति सेकंड बेटा गुणा v, v का मान 330 मीटर प्रति सेकंड प्लस v0 का मान 33 मीटर प्रति सेकंड पूरे का बटे बेटा v का मान 330 मीटर प्रति सेकंड आपका बेटा। चलो n डैश बराबर 90 कंपन प्रति सेकंड बेटा, 330 और 33 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3 6 363 मीटर प्रति सेकंड
और ये बेटा आपका 330 मीटर प्रति सेकंड बेटा। सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर, तो 11×3 = 33, मतलब 30 बार कट जाएगा आपका। 11×3 = 33, 11×3 = 33 मतलब 33 बार बेटा। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 मतलब 11 बार। ये कट जाएगा 10 बार। ये जीरो इस जीरो को खा जाएगा बेटा। बात क्लियर बेटा। आपका 11×9 = 99, तो आपका 99 कंपन प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 लगाना शुरू करते हैं। एक श्रोता किसी वेग से एक स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर आकर उसी वेग से दूसरी ओर चला जाता है। श्रोता के निकट आते समय तथा दूर जाते समय की आभासी आवृत्तियों का अनुपात 6/5 है। श्रोता के वेग की गणना कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल हमको दे रखी है 330 मीटर प्रति सेकंड। कर लेंगे बेटा। आभासी आवृत्तियों का अनुपात n/n बराबर 6/5। वायु में ध्वनि की चाल v बराबर 330 मीटर प्रति सेकंड। श्रोता का वेग मतलब v0 v0 का मान पता करना है। n/n मतलब 6/5 v प्लस v0 अपॉन v माइनस v0। कैंची की गुणा कर देंगे, बाद में रखेंगे वैल्यू बेटा। तो हो जाएगा 6v माइनस 6v0। ये हो जाएगा आपका 5v प्लस 5v0। ठीक है, 5v को इधर ले जाते हैं, 6v0 को उधर ले जाते हैं, ले जाते हैं। तो 6v माइनस का 5v बराबर 5v0 प्लस 6v0। इसमें से घटाओगे तो 1v बचेगा। 1 लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये 6×5 = 11v0। ये 11 इधर आ जाएगा, उधर सिर्फ आपका v0 बचा बेटा। तो v/11 और ये आपका v0 को इधर लिख लेते हैं बेटा। v की वैल्यू हमें दे रखी है 330 मीटर प्रति सेकंड बेटा, भाग 11 से कर देंगे बेटा। तो 11×3 = 33 मतलब 30। v0 का मान 30 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा बेटा। करते हैं आपका बेटा 17वां क्वेश्चन। यदि एक गतिमान मनुष्य को स्थिर स्रोत की ध्वनि का तारतम्य 5% गिरा हुआ लगता है तो उसकी गति का वेग दिशा सहित ज्ञात कीजिए बेटा। अच्छा, ध्वनि की चाल आपको 330 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा। कर लेंगे इसको। तो 17वां बेटा क्या कहता है, माना ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति बराबर n, आभासी आवृत्ति n' में 5% की कमी आती है, तब n' जो होगा वो क्या होगा, वो ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति n में से माइनस करना n×5% बेटा। अच्छा, ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा। श्रोता का वेग v0 मतलब v0 कह सकते हैं आप, बराबर उसका क्या मान है, आभासी आवृत्ति n' बराबर n v माइनस v0/v। कर लेंगे बेटा। तो n' का मान आप ये रखेंगे, मतलब n माइनस n गुणा 5%, और n की जगह आप n ही रखा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और v की जगह आप क्या रखेंगे बेटा, v अभी यहीं रहने देते हैं, चलो v माइनस v0/v, इसको यूं ही रहने देते हैं। तो n माइनस 5 गुणा 5/100
क्योंकि परसेंट का चिन्ह हटता है तो 100 आता है बेटा, बराबर n और v माइनस वी नॉट अपॉन v, 5 एकम 5, 5 दूनी मतलब 20। ठीक है, आगे कैल्शियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20n, 20n उधर ऊपर n, एक n बचा बटे आपका 20 बराबर n, यहाँ v माइनस वी नॉट अपॉन v, ये बेटा 20n में से एक n गया तो आपका 19n बटे 20 बराबर n, v माइनस वी नॉट अपॉन v, n से n कैंसिल क्योंकि नीचे आएगा n, तो n कैंसिल, कैंची गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 19v। ठीक है बेटा, उधर कर देंगे 20v और ये हो जाएगा 20v नॉट, और इस 19v को उधर ले जाएंगे और माइनस के 20v नॉट को औरंगाबाद ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा तो आप बोलेंगे 20v नॉट बराबर 20v और उधर जाके 19v, यहाँ तक के लिए। तो 20v नॉट घटा लो तो एक भी बचा, एक लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप लिख सकते हैं आगे। तो v नॉट इक्वल v अपॉन 20, क्योंकि v नॉट का मान पता करना है तो v नॉट इक्वल, अब v का मान डायरेक्ट रख देंगे हम लोग, क्या है बेटा 330 मीटर प्रति सेकंड गुणा हमें 20 दे रखा है बेटा, ये जीरो को कैंसिल कर लेंगे तो v नॉट इक्वल 33/2 मीटर प्रति सेकंड, आपको भाग दे देंगे 33 में तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पॉइंट 1 बचा, 2 पंजे 10, 16.5 मीटर प्रति सेकंड। इससे हमें ये पता लगता है बेटा कि स्थिर स्रोत से दूर होगा, स्थिर दिशा जो होगी इसकी, स्थिर स्रोत से दूर, ये दिशा है और यही आपका आंसर बेटा। और बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका भी बेटा एक फ़र्ज बनता है कि आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक और आसपास जो भी है उनको बताएं बेटा मेरे चैनल के बारे में, और उनसे ही बोले कि वो भी आगे शेयर करें बेटा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।